परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से। एक्चुअली बीच में जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसीलिए जो है मेरा फ़ोन जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार उसने जो है मौका दिया। और सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मेरे जीवन में ये अवसर दिया कि मैं आज प्रभु के वचन से आपके बीच में शेयर कर सकूँ, बांट सकूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं पास्टर मोजेस का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे नाम को जो है इसके लिए दिया है। और पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यूथ विद मिशन को, जो प्रभु के नाम से जो है सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु उनको भी बहुत ऐत से आशीष दे और उनके इस यूथ विद मिशन को जो है प्रभु अपने हाथों में लेकर के चलाए, ताकि वे हर एक यूथ तक जो प्रभु से दूर है उस तक पहुंच सके और प्रभु की महिमा के लिए उनको प्रभु के चरणों में ला सके। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो ये है कि आशा मत खोएं, डोंट लूज होप। आशा मत खोएं। और मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप एक कहानी को सुने। और वो कहानी जो है वो इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति होता है, सब कुछ उसके जीवन में बहुत अच्छे से चल रहा होता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, कोई घटी नहीं होती है। वो व्यक्ति जो है अपने परिवार में, अपनी जॉब में, अपने जो है रिलेशनशिप में पूरी रीति से सेटिस्फाइड पाता है और जो है प्रभु के साथ जो है चलता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि वह अपनी जॉब को खो देता है। जो वो जॉब करता रहता है वो उस जॉब को खो देता है। और हम देखते हैं कि आगे चल के वो व्यक्ति जो है फिनेंशियल प्रॉब्लम से जूझने लगता है और उसके परिवार में जो है पैसे की जो है किल्लत रहने लगती है, पैसे की तंगी रहने लगती है। और ऐसा होता है कि वो और भी ज़्यादा समस्याओं में चला जाता है। पहले तो उसका जीवन जो है बहुत अच्छे से चल रहा होता है जब उसकी जॉब नहीं छूटी थी और सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि उसका जॉब चला जाता है और उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आगे जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो इस कहानी में हम पाते हैं कि वो व्यक्ति जिसका जॉब चला जाता है, कुछ समय के पश्चात उसकी पत्नी से झगड़ा हो जाता है और वो जो है उसकी पत्नी भी जो है उसको छोड़ कर अपने चली जाती है। और ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है और ये व्यक्ति जो है अपनी आशा को खो देता है और ये सोचता है कि अब मेरे जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है। मेरा जॉब चला गया, मेरे जितना जो परिवार था, मेरी पत्नी जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहती थी वो भी मुझे छोड़ करके अभी चली गई, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं, मैं अब क्या करूँगा। ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को बिल्कुल आशाहीन व्यक्ति जो है समझने लगता है और ये सोचने लगता है, ऐसा इसके मन में आने लगता है कि मैं अब इस जीवन को क्या है खत्म कर दूंगा, मैं अब इस जीवन को नहीं जीऊंगा। और ऐसा होता है कि ये व्यक्ति जो है अपने जीवन को खत्म करने की सोचता है। लेकिन इसके मन में एक सवाल आता है कि क्यों ना मैं अपने इस जीवन को खत्म करने से पहले क्यों ना एक लास्ट बार मैं परमेश्वर से बात करूं और उससे पूछूं कि ऐसा क्या मेरे जीवन में है और क्या आप मुझे एक ऐसा रीजन दे सकते हैं कि मैं अपने जीवन को खत्म न करूं। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति एकांत में चला जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाता है और परमेश्वर से बातें करने लगता है। परमेश्वर उससे पूछता है कि प्रभु आप मुझे बताएं कि क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई रीजन है कि मैं अपने इस जीवन को खत्म न करूं, मैं आत्महत्या ना करूं। तब परमेश्वर इसको बोलते हैं कि मेरे बेटे,
जब मैंने इस संसार की जो है नींव रखी, तो मैंने दो बीजों को बोया, एक घास का बीज और एक बैम्बू यानी बांस के पेड़ को, दो बीजों को लगाया। और मैं दोनों में समान रूप से उनकी देखभाल करता रहा, उनमें पानी देता रहा। मैंने देखा कि कुछ समय के पश्चात जो घास का जो बीज था वो उगने लगा, लेकिन जो बैम्बू था उसमें से कुछ भी नहीं निकला। फिर कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए, मैं उसी रीति से उनकी दोनों की देखभाल करता रहा। घास जो है थोड़ी और बड़ी हो जाती है, और जो है जब मैं देखता हूँ कि बैम्बू से कुछ भी नहीं निकला है। फिर ऐसे ही चलता रहा, मैं फिर भी उसमें खाद पानी देना न छोड़ा, मैं फिर भी ऐसे ही उसकी देखभाल करता रहा, मैं ऐसे ही खाद पानी दोनों में देता रहा। लेकिन मैंने कभी भी बैम्बू का जो पेड़ था उसके प्रति अपनी आशा को नहीं खोया। मैं हमेशा उसमें भी खाद पानी उतना ही देता रहा जितना कि घास के बीच में। और हम देखते हैं आगे चल के कि घास जो है और बड़ी हो जाती है और बढ़ जाती है, और एक समय आता है कि वो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन बैम्बू से फिर भी कुछ नहीं निकला। और मैं परमेश्वर बोलते हैं कि मैं फिर भी निराश नहीं हुआ। तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद, बहुत समय बाद क्या होता है कि एक छोटा सा स्प्राउट जो है, छोटा सा जो है तिनका जो है बैम्बू के पेड़ से, बैम्बू का जो बीज था वो उसमें अंकुरित होने लगता है। और जब मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे करके वो जो बैम्बू होता है, वो जो बांस का जो पौधा होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उस घास को जब मैं देखता हूँ तो वो उस घास के सामने बहुत बड़ा लगता है, और वो घास उसके सामने बहुत छोटे लगने लगती है। मेरे प्रिय, जब मैंने एक बांस के पेड़ पर अपनी आशा को नहीं खोया, तो तू तो मेरा प्रियजन है, तू तो मेरा बेटा है, फिर मैं तेरे ऊपर अपनी आशा को क्यों खो सकता हूँ। निश्चय ही ये समय है कि तुम जो है विपत्ति से जा रहे हो, ये समय है कि तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन एक समय आएगा कि जब तुम बांस के समान जो है ऊंचाइयों को छूओगे। ये सारी जितनी घास आज हरी हरी घास हमें लगती है कि ये बहुत सुखी है, बहुत फल, बहुत ज़्यादा आशीषित है, वो सब घास जो है तेरे सामने क्या है, छोटी लगने लगेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, जो है क्यों ना हम अभी जो है ठीक इसी रीति से जो आज का जो हमारा टॉपिक है, डोंट लूज होप, आशा मत खोएं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी ओर से कभी भी आशा को नहीं खोता है। वो हमेशा सदैव उसकी निगाहें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। हम भले ही कुछ समय के लिए अपने आप को अकेला महसूस करें, हम भले ही सोच रहे हैं कि हमारी जो है जॉब चली गई है। मेरे प्रियो, आज का जो समय है, हम देखते हैं ये जो पेंडेमिक का समय है, इसमें मैं पाता हूं, मैं अधिकतर जितने भी लोगों से बात किया है वो सब लोग एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं। वो बोलते हैं कि सचिन भाई, कोई आशा नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानियां हमारे जीवन में हैं। लेकिन मेरे प्रियो, भले ही चाहे इस संसार में हम कितनी ही परेशानियों को झेल रहे हो, भले ही चाहे हम इस संसार में कितनी भी दिक्कतों को, परेशानियों को झेल रहे हो, लेकिन एक समय है जब हमारी आशा पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम जो हैं आज का जो हमारा विषय है, मैं थोड़े थोड़े शब्दों में करके मैं जो हूँ आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है, आशा मत खोए, मैं इसको केवल 3 ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जिससे हम देखेंगे कि हमारी जो आशा है वो इस संसार की नहीं है। भले ही चाहे इस संसार में हम कितने ही परेशान हो जाए, कितने ही निराश क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी जो आशा है वो तो कहीं और की है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हम यहाँ के नहीं हैं। हम भले ही इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं है। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला जो बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, हमें आशा नहीं खोनी चाहिए।
क्योंकि हमें ये सोचना है कि जब हम इस संसार में हैं तो हम इस संसार के नहीं हैं। जो मेरा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन ऐसी है जहाँ पर हम जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपनी आशा को नहीं खोना है। आइए हम जो है एक वचन को पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 1 अध्याय और 13 वचन। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रियो, ये जो वचन है हम देखते हैं कि हमें जो है अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर के हमें उस अनुग्रह की पूरी आशा को रखना है जो प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमें देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सचेत रहकर अनुग्रह की पूरी आशा रखनी है। मेरे प्रियो, जब हम अनुग्रह की आशा रख रहे हैं, मेरे प्रियो, जब हम देख रहे हैं तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम इस संसार में हैं, लेकिन ये हमारा जो स्थान है वो एक टेम्पररी स्थान है। हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहने नहीं वाले हैं। एक समय आएगा जब हमें इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, और वही हमारी जो है आशा है। यदि हम देखें तो पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और 15 से 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में रह करके इस संसार की वस्तुओं को अधिक चाहने लगते हैं, अधिक प्यार करने लगते हैं, और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जो जहां हम जा रहे हैं उस पिता का प्रेम हमारे जो मन है उसमें कम होने लगता है, क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो इस संसार की वस्तुओं के प्रति जो है ज़्यादा बढ़ने लगता है। हम इस संसार की वस्तुओं को ज़्यादा चाहने लगते हैं। और मेरे प्रियो, वचन बताता है कि हमें न तो इस संसार से और न इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना है। हालेलुया। हमें केवल परमेश्वर के प्रेम में, पिता के प्रेम में जो है बढ़ना है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। और मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करने लगेंगे, जब हम इस संसार की हर एक वस्तु को अनचाहा कर देंगे, जब हम इस संसार की हर एक जो उपाधि जिसके लिए लोग जो हैं मरते हैं उसको अनचाहा कर देंगे, तो परमेश्वर जो है परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में दिखेगा। और मेरे प्रियो, सच में जो है हम अपनी आशा को खोएंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो आशा है वो फिर इस संसार से नहीं, क्योंकि हमारी आशा तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी अनुग्रह की आशा को पूरा करने वाला है। हम इस संसार में तो हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, जो इस संसार में है वह उत्तम नहीं है। हमें लगता है कि ये जो है इस संसार में है, बहुत सारी चीज़ों से हमें इस संसार की प्रेम हो जाता है, लेकिन मेरे प्रियो, जो इस संसार में वो उत्तम नहीं है। लेकिन जो आने वाला है और जो परमेश्वर हमें देने वाला है वो सबसे उत्तम चीज़ है, और वो जीवन आपके लिए और मेरे लिए एक आशा का कारण है। वही उसी पर हमें अपनी आशा को लगाए रखना है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार और इसकी सभी चीजें नाश हो जाएंगी, और वो भी जो इससे प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वचन बताता है कि इस संसार और ये जो संसार है ये भी और इसकी जितनी भी चीजें हैं वो सब नाश हो जाएंगी। और इसीलिए मेरे प्रियो,
हमें क्या है, इस संसार की चीज़ों से हम अपने मन को हटाना है, अपने अपने मन को हटाना है। प्रियो, यदि इस संसार के मोह से हम चाहें तो बच सकते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार की हर एक चीज़ों से अपने मोह को हटा लें। लगातार अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहें कि आप कहाँ जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, जब आप हमेशा अपने आप को ये जताते रहेंगे, ये याद दिलाते रहेंगे कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, भले ही चाहे इस संसार में कितनी भी दिक्कतें आपको उठानी पड़े, फिर चाहे इस संसार की जो चीज़ें हैं वो आपसे छीन ली जाए, हो सकता है आप अपनी जॉब खो दें, हो सकता है आपके जो प्रेम करने वाले हैं वो लोग भी आपको छोड़ दें, लेकिन मेरे प्रियो, जब आपको पता है कि मैं इस संसार का नहीं हूँ और मुझे तो कहीं और ही जाना है, तो आप जो हैं उस आशा को, जो परमेश्वर की आशा है, उसको आप नहीं खोने के। मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है वो इसी प्रकार से है, क्योंकि हम जब इस संसार में चीज़ों से प्रेम करने लगते हैं, इस संसार से प्रेम करने लगते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में कम होने लगता है। मेरे प्रियो, हम जो है एक एग्जाम्पल को देखेंगे। हम जब देखते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल रहे थे, परमेश्वर जो उनको निकाल करके मिस्र से लेकर के आ रहा था, तो हम देखते हैं वो हर समय जब वो उस यात्रा में थे, जो सिय्योन देश की जो यात्रा थी, जो परमेश्वर देश उनको देने वाला था, उस देश में जाते जाते वो क्या थे, कुड़कुड़ाते रहते थे। हमेशा वो चिल्लाते रहते थे कि मिस्र में हमको ऐसा था, मिस्र में हमें जो है बहुत सारी चीज़ें, मिस्र में कोई परेशानी नहीं थी, हम बिल्कुल खुशहाल अपने जीवन को जी रहे थे। मेरे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं यदि वे उस प्रेम को अपने मन में रख करके वहीं रहते, तो जो देश परमेश्वर उनको देना चाहता था वो उस देश को कभी भी देखने नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, ये जो हमारा जीवन है ये भी क्या है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है स्वर्ग। और मेरे प्रियो, सियोन देश, हमारा देश, हम बहुत बार इस जो है सॉन्ग को भी गाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, एक और जो है आयत को पढ़ करके मैं दूसरे बिंदु में जाना चाहूँगा। भजन संहिता 71 और उसका 14, भजन संहिता उसका 71 और उसका 14 वचन जो है हमें इस प्रकार से बताता है, मैं निरंतर आशा लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिक करता जाऊंगा। मेरे प्रियो, जब मैं इस संसार में हूँ, जब हम इस संसार में हैं, तो हमें जरूरत है कि हम निरंतर यह आशा लगाए रखें कि हम हमेशा अधिक परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपनी इस जीवन रूपी यात्रा में जो है चलते जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को ये याद दिलाते रहते हैं कि हमें कहाँ जाना है, जब हमें पता होता है कि हम इस संसार के नहीं हैं और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो कहीं और ही है, तो फिर हमें आशा खोने की आवश्यकता नहीं है। भले ही चाहे इस संसार में कितनी भी दिक्कतें हमारे जीवन में आ जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारी जो आशा है वो इस संसार की नहीं है और हम अपनी आशा को खोने वाले नहीं हैं। दूसरा जो बिंदु है, दूसरी जो बात है जो हम सीखेंगे वो ये है कि हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं। जब हम हमेशा ये याद रखते हैं कि हम कौन हैं, तो भले ही चाहे इस संसार की कोई भी परेशानी क्यों ना हो, भले ही इस संसार में कितना भी दुख क्यों ना उठाएं, तो लेकिन हमारी जो आशा है वो हम खोने के नहीं, हम उस आशा को अपनी बनाए रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला पत्रस जब 2 अध्याय और 9 वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन हमें कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मेरे प्रियो, हमें ये याद रखना है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम क्या हैं, चुना हुआ वंश है। फिर दूसरा राजपदधारी याजकों का समाज है, और फिर तीसरा पवित्र लोग, और फिर चौथा परमेश्वर की निज प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम जो है पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर पाते हैं कि हम कौन हैं। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से दूर हो जाओ। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि हम क्या हैं, चुना हुआ वंश है, राजपदधारी याजकों का समाज है और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। और हम देखते हैं पहला पतरस और 2 अध्याय और 11 आयत, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि कौन है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हम जो है इस संसार के नहीं हैं, हम एक चुना हुआ वंश है, हम यहाँ पर एक यात्री हैं। और मेरे प्रियो, जब हम चुना हुआ वंश है, जब हम चुना हुआ वंश है और राजपदधारी याजकों का समाज है, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है, तो क्या हमें इस संसार से प्रेम करना चाहिए? क्या हमें जब इस संसार में हम जो है दिक्कतों को उठाते हैं, जब परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, क्या हमें परेशान होना चाहिए? क्या जो संसारिक चीजें हैं हमारे पास और या नहीं भी हैं, तो उनके लिए क्या हमें परेशान रहना चाहिए? क्या चिंता करना चाहिए? क्या हमें इस संसार की जब वस्तुएं हमसे छीन ली जाती हैं, इस संसार की जो सुख सुविधाएं हैं जब हमसे छीन ली जाती हैं, तो क्या हमें उसकी वजह से परेशान होना चाहिए? क्या हमें उसकी वजह से अपनी उस अनंत आशा को जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दी है, हमें उसको खोना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, नहीं मेरे प्रियो, हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, हम कहाँ जा रहे हैं और हम कौन हैं, ये सदैव हमें अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए। तो हम यदि हम ये 2 बातें करते रहेंगे तो हम निश्चय ही उस आशा को जो प्रभु यीशु ने हमें दी है उसको नहीं खोने के। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जो है तीसरी बात को भी जो है जल्दी से देखेंगे। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जब हम जो है यहाँ के नहीं हैं और हम कहीं और जा रहे हैं, हमें ये याद दिलाना चाहिए। फिर दूसरी बात, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं। फिर जो तीसरी बात है जो आज हम सीखेंगे वो ये है कि जब हम इस संसार में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम किस लिए इस संसार में हैं। जब हम यहाँ के नहीं हैं तो हम यहाँ पर क्यों हैं, किस लिए हम इस संसार में। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम इस संसार में क्या हैं, मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम इस संसार में क्या हैं, मसीह के राजदूत हैं। और फिर मसीह के राजदूत हैं जो इस संसार को क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। हम इस संसार में हैं ताकि परमेश्वर का जो राज्य है, ताकि मसीही जो राज्य है उसकी घोषणा इस संसार में कर सके, ताकि हमारे अपने इस जीवन से जब जितना भी जीवन हमारा इस संसार में है वो इस संसार के लोगों के काम आ सके, ताकि उन लोगों को भी हम जो है इनवाइट कर सके कि आप जो है हमारे साथ में आए और हमारे साथ में जहां मैं जा रहा हूं आप भी चलें। और हमें उन्हें यहाँ
न्योता देना चाहिए कि आओ तुम भी हमारे साथ में आओ, क्योंकि जब हम देखते हैं इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आशा को खो दिए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी निराशा में पड़े हुए हैं, बिना यीशु के नाश हो रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम उनको उनको अब जहाँ के हम हैं उनके बारे में बताएं, वहाँ के बारे में बताएं। सो मेरे प्रियो, हमें जो है परमेश्वर ने जो आशा को दिया है, उस आशा को उन लोगों तक पहुंचाए जो अभी भी अपने जीवन को आशाहीन समझ रहे हैं, जो अभी भी बिना आशा के अपने जीवन को जी रहे हैं। और मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में, तो हमारा ये कार्य है, इसीलिए हम अपने जीवन को, इसीलिए हम सॉरी अपने जीवन को इस तरह से जिए कि जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते वे देखें, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते वो देखें कि हमारा जीवन कैसा है। कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसा खास बात है जो मतलब आपके जीवन को दूसरों के जीवन से अलग करता है। कुछ तो ऐसी बात है आपके जीवन में जो बहुत अच्छा है और बहुत अद्भुत है। कुछ तो ऐसा है जो औरों से भिन्न और औरों से अलग है। कुछ तो ऐसा है जिसके लिए सब लोग जो हैं अपने आप को जाने और जिज्ञासु हों कि वो आपके जीवन को देखकर, जो आपका जीवन है उस जगह जिज्ञासु हो जाए आपके जीवन को देखकर। हमारा जीवन कुछ तो ऐसा हो जाए जो आपके पास है और सब उसको पाना चाहे। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में हैं, भले ही चाहे इस संसार की कोई भी जो है इस संसार में जब हम हैं, तो हमें अपने जीवन को इस रीति से जीना है कि हम दूसरों को अपने जीवन से प्रभावित कर सके और दूसरों को अपने जीवन से ये दिखा सके कि हाँ, जो होप, जो आशा, जो अनंत जीवन परमेश्वर हमें देने जा रहा है, उसको आपको भी लेना चाहिए। और मेरे प्रियो, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने आप को लगातार जो है परमेश्वर की उपस्थिति में चलाते रहें और अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह, वो हम अपने आप को याद दिलाते रहें। हम अपने आप को याद दिलाते रहें कि हम कौन हैं। हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस भले ही इस संसार में, लेकिन इस संसार के नहीं है। तो हमें ये याद दिलाता रहना चाहिए। फिर तीसरी बात, जब हम इस संसार में हैं तो हमारे जीवन से लोग प्रभावित होने चाहिए कि हम अपने जीवन से उनको प्रभावित कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, जब इन जो शब्द हैं, ये जो वचन हैं प्रभु के, इनके द्वारा जो है आपको आशीष मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम जब जो है एक गीत को गा करके इस सभा को जो है समाप्त करेंगे। और सच में मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में जो आशा दी है, उसको हमें खोना नहीं चाहिए। हालेलुया। आइए हम जो है एक गीत को गा करके प्रभु की स्तुति करें। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, यीशु के संग एक दिन।